अरे तू उस घर की बहू है, नौकरानी नहीं जो सबकी ड्यूटी बजाती रहेगी। तू सिर्फ अपने पति का काम किया कर, बाकी का वो लोग खुद जाने। और अगर वो लोग ज्यादा परेशान करें तो बैग लेके यहाँ आ जा, ये भी तेरा ही अपना घर है, समझी? मम्मी जी वो खाना। फिर क्या हुआ? चल मैं तुझे कल दिन में फोन करती हूँ, फिर बताना क्या हुआ। जब तुझे दिखाई दे रहा था कि मैं फोन पे बात कर रही हूँ तो बीच में बोलना जरूरी था? बोल अब क्या हुआ। मम्मी जी वो पूछ रही थी खाना बन गया लगा दो। जब बन गया तो खाना लगा दो, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। जी। और सुन, ये फोन चार्जिंग पे लगा दे, डाउन हो गया है। जी। और तू कब तक काम करता रहेगा? फटाफट से हाथ धो ले, बहू खाना लगा रही है। अभी भूख नहीं है, बाद में खाऊंगा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अरे और कितनी देर लगेगी? बस मम्मी लाई। ये औरत भी ना, पहले तो नाक में दम कर रखा था, अब खुद ही लेट कर रही है। मम्मी जी खाना। अरे अभी तो तू कह रहा था कि भूख नहीं है, और अब मेरी ही थाली ले ली। आपकी नहीं, मेरी थाली। और अगर आपको खाना खाना है ना तो जाकर खुद बनाओ या फिर दीदी से बनवा लो। ये क्या बकवास कर रहा है तू? वो क्यों बनाएगी मेरे लिए खाना? अच्छा, जब वो आपकी बेटी होकर आपके लिए खाना नहीं बना सकती तो फिर ये तो आपकी बहू है, ये आपके लिए रोज खाना क्यों बनाए? वही तो, ये बहू है मेरी, इसका फर्ज है मेरे लिए खाना बनाना और मेरी सेवा करना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके हिसाब से बहुओं का फर्ज होता है ससुराल में काम करना और अपने सास ससुर की सेवा करना, है ना? हाँ। तो फिर ये रूल दीदी पर लागू क्यों नहीं होता? क्यों आप उसे उसकी ससुराल में काम करने से मना करती हैं? अरे आपके हिसाब से अगर दीदी सिर्फ अपने पति का काम करेगी तो फिर पूजा आपके सारे काम क्यों करे? आज से पूजा भी दीदी की तरह सिर्फ मेरे ही सारे काम करेगी, ना कि आपके। अगर दीदी उस घर की नौकरानी नहीं है तो फिर मेरी बीवी भी इस घर की नौकरानी नहीं है, समझ गई आप? और तुम ये खाना उठाओ और लेकर अंदर चलो, आज से हम अंदर ही बैठ कर खाना खाएंगे। भाभी हाँ 500 रुपए दो ना, कॉलेज जा रही हूँ। और भैया को मत बताना, मैंने कल ही लिए थे उनसे। रुक अभी लाती हूँ। अरे पैसे क्यों निकाल रही हो? वो पानी वाला है ना तो उसको पैसे दे रही हूँ। ठीक है। ये ले। थैंक यू भाभी। चल अब जा वरना तो लेट हो जाएगी। हाँ ठीक है, बाय बाय। भाभी हाँ आज रात में नीतू के यहाँ ग्रुप स्टडी है, मैं जाऊँ? क्या रात में? हाँ भाभी प्लीज आप भैया से बात करो ना कि वो मुझे जाने दे। तेरे भैया रात के लिए कभी नहीं मानेंगे। भाभी प्लीज आप उन्हें समझाओ ना, 2 दिन बाद एग्जाम्स हैं, मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स छूट जाएंगे। चल ठीक है, मैं जाके इनसे बात करती हूँ। ठीक है। सुनो, परसों से सोनाली के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। आज रात उसके कॉलेज की सारी लड़कियां ग्रुप स्टडी कर रही हैं, तो उसे भी भेज दूं? रात में कौन सी पढ़ाई होती है? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने हैं। 11-12 बजे तक आ जाएगी। ठीक है, बोल देना उससे ध्यान से जाए और जल्दी आए। ठीक है, मैं बोल दूंगी। ठीक है जा, लेकिन ध्यान से रहियो। ठीक है भाभी, थैंक यू। चल ठीक है, बाय। भाभी वो मैं चुप बिल्कुल, मैं तेरी कोई भाभी नहीं हूँ। भाभी ये क्या बोल रहे हो आप इतना गुस्से में क्यों हो? तूने मेरा भरोसा तोड़ा है, मेरी छूट का गलत फायदा उठाया है।
तुझे पता है आज तेरी वजह से मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। क्या बोल रहे हो आप? सही बोल रही हूँ मैं। कॉलेज और ग्रुप स्टडी के नाम पे तू लड़कों के साथ गुल छर्रे उड़ाती है, मुझे सब पता चल गया है। क्या? ठीक है भाभी, थैंक यू। चल जा, बाय। बाय। इसका बैग तो यहीं रह गया, ये लड़की भी ना। सोनाली सुन, तेरा बैग। भाभी मान गई, फटाफट चलो। सॉरी भाभी। तूने जो गलती करी है ना, उसकी माफी एक सॉरी से नहीं मिलेगी। तूने मेरा भरोसा तोड़ा है, आज के बाद ना मुझसे कोई उम्मीद मत रखियो। भाभी, भाभी पर सुनो तो। ये लो 2100 रुपए दूध वाले के, और 180 रुपए हो गए अखबार वाले के, 200 रुपए कूड़े वाले के, और ये 10,000 रुपए तुम्हारे राशन के। ठीक है। और बिजली का बिल? अब बिजली का बिल कितना था? 1400 कुछ का था। लो 1500 रुपए हो गया सारा। अब तो नहीं बचा कुछ? अभी कहाँ? अरे अब क्या रह गया? मेरे पैसे? तुम्हारे किस चीज के पैसे? अरे जैसे दूध वाले को, अखबार वाले को, कूड़े वाले को आप हर महीने उनकी सैलरी देते हो, वैसे मुझे भी तो मेरी सैलरी मिलनी चाहिए। तुम्हारी सैलरी? हाँ, जैसे ये सब लोग पूरे महीने काम करते हैं, वैसे मैं भी तो हर रोज घर का काम करती हूँ। जब आप इन्हें इनकी सैलरी देते हो तो मुझे भी मेरी सैलरी दो। अरे बीवी को सैलरी कौन देता है? शादी के बाद घर के सारे काम करना एक औरत का फर्ज होता है। तो फिर इन लोगों का कोई फर्ज नहीं होता है कि हमें फ्री में दूध दे, हमें अखबार दे, हमारे घर का कूड़ा उठाए? ये लोग क्यों लेते हर महीने सैलरी? क्योंकि ये उनका काम है, और अगर वो अपने काम के पैसे नहीं लेंगे तो फिर अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे? तो फिर बीवी की जरूरतें कौन पूरी करेगा? उसका पति। तो अपने पति से ही तो बोल रही हूँ कि मुझे मेरी जरूरतें पूरी करनी है, उसके लिए मुझे मेरे महीने की सैलरी दो। ठीक है, बताओ कितने पैसे चाहिए? अखबार वाला एक दिन में एक अखबार देता है, तो उसके महीने में होते हैं 180 रुपए। और मैं आपको दिन में 3 बार खाना और 2 बार चाय देती हूँ, और बाकी सारे काम भी करती हूँ, तो मेरे महीने के लगभग 18,000 रुपए हुए। 18,000? और नहीं तो क्या, इन लोगों से ज्यादा काम करती हूँ मैं, इतनी सैलरी तो बनती है मेरी। लाओ फटाफट मेरी सैलरी। ठीक है, 18,000 रुपए सैलरी। अरे अब गिन क्या रहे हो? 150 तो ऊपर नीचे चलता रहता है। अरे ये तो पूरा ही खाली कर गई। ये लो पानी। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हो? मैंने नौकरी छोड़ दी। क्यों? अरे पिछले 1 साल से मैनेजर से बोल रहा हूँ कि सैलरी बढ़ा दो, पर वो है कि इग्नोर पे इग्नोर किए जा रहा था। अरे काम ज्यादा लेता है और सैलरी कम देता है, इसीलिए गुस्से में मैं रिजाइन दे आया। फिर अब आगे क्या करोगे? आगे क्या, किसी बड़ी सी कंपनी में इंटरव्यू दूंगा जहाँ एटलीस्ट सैलरी तो अच्छी हो। ठीक है, फिर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? इन सब में 1-2 महीने तो लग ही जाएंगे, तब तक घर कैसे चलेगा? उसकी टेंशन आप मत लो। पिछले 3 महीने से जो आप मुझे सैलरी दे रहे हो वो सब मैंने जोड़ के रखी है, उसे यूज कर लेंगे। पर तुमने तो वो पैसे इसलिए लिए थे ना क्योंकि तुम्हें अपनी जरूरतें पूरी करनी थी। शादी के बाद एक औरत की सारी जरूरतें उसके पति और परिवार से होती है। परिवार खुश तो औरत खुश। आई एम सो लकी पूजा कि मुझे तुम्हारी जैसी वाइफ